लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आदिकाल को पढ़ा था, लेकिन दोस्तों हम आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्तिकाल को पढ़ेंगे। भक्तिकाल को पढ़ने से पहले हम भक्तिकाल को सबसे पहले थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। ध्यान देना है, भक्तिकाल मोनियर बेलियम के अनुसार भक्त की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई मानी जाती है। और ध्यान दें, और भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता उपनिषद से मिलता है। ध्यान देना है। उसके बाद हमें जान लेते हैं भक्ति की समय सीमा कितनी है। तो ध्यान देना है, भक्ति काल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700 मानी जाती है। ध्यान दें, यदि हम इसके सन को जानना चाहें तो ध्यान देना है 1375 में से हम अब 57 साल घटा देते हैं तो हमें 1318 इसका सन मिल जाता है। और 1700 में से जब हम 57 साल घटा देते हैं तो हमें यहाँ पर इसका सन 1643 मिल जाता है। इस प्रकार से हमें भक्तिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा स्पष्ट हुई। ध्यान दें, और अब इसके बाद हमें जान लेते हैं हम भक्तिकाल को किन किन नामों से जानते हैं। तो ध्यान देना है कि हम भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं, स्वर्युग कहते हैं, माध्यमिक काल कहते हैं और लोक जागरण काल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना है, भक्ति काल का नामकरण किसके द्वारा हुआ है या किस काल का नामकरण किसके द्वारा हुआ है। तो ध्यान देना है, भक्ति काल का नामकरण रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना जाता है और राम कुमार वर्मा के भी द्वारा माना जाता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा भी यह कहा जाता है, यह माना जाता है। पहले ध्यान दो, तो पूर्व मध्यकाल को चंद्रगुप्त ने कहा था और स्वर्युग को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था और माध्यमिक काल को मिश्र बंधु ने कहा था और लोक जागरण काल को रामविलास शर्मा ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो ध्यान देना है, हम इसको बात को फिर से ध्यान दे देते हैं। भक्ति काल का नामकरण किसने कहा था, किया था? रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और पूर्व मध्यकाल को गणपति चंद्र गुप्त ने और स्वर्युग को जॉर्ज ग्रियर्सन ने, माध्यमिक काल को मिश्र बंधुओं ने, लोक जागरण काल को रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अर्थात इस चीजें याद करने वाली है, अर्थात इससे प्रश्न उठते हैं। तो ध्यान दें, हम सबसे पहले हम भक्ति काल को दो भागों में बांटते हैं। पहला एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा आपका सगुण काव्य धारा। तो ध्यान देना है, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा आदि है। और ध्यान देना, सगुण के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति आती है, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले निर्गुण भक्ति देखते हैं। तो ध्यान देना है, निर्गुण भक्ति के काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसको हम मतलब जिसके अंतर्गत संत कवि भी आते हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ पर कितने प्रश्न उठते हैं। पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि भक्तिकाल के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखो। फिर दूसरा प्रश्न बन जाएगा निर्गुण काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखो। फिर क्या है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों के नाम बताओ या संत कवियों के नाम बताओ। तो कहने का मतलब, अगर आपको पता होगा ये सारी चीजें तो आप आसानी से चाहे भक्तिकाल का, चाहे निर्गुण का, चाहे ज्ञानाश्रयी का, चाहे संत का अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ध्यान देना है, हम ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रथम कवि माने जाते हैं, प्रतिनिधि कवि जिसको कहा जाता है, हम उनको कबीर को मानते हैं। कबीरदास जी की रचना है साखी शबद रामायणी। अब ध्यान देना है, साखी शबद रामायणी बीजक के भाग है। किसके भाग है? बीजक के। अब ध्यान देना है कि साखी शबद रामायणी बीजक के भाग है और सबसे बड़ी चीज यह है कि यह जितने हैं सब एक गेय पद है। कौन पद है? गेय पद। गेय पद का मतलब होता है जिसे गाया जा सके। गेय पद का मतलब क्या माना जाता है? जिसे गाया जा सके। और ध्यान देना है, कबीरदास जी की मुख्य भाषा पहली पंचमेल, किसी ने पंचमेल कहा है। तो पंचमेल, कबीर की भाषा को पंचमेल किसने कहा है? तो ध्यान देना है, कबीर की भाषा को पंचमेल जो है श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। और उसके बाद सदुकड़ी भाषा,
अब सधुकड़ी भाषा भी आ जाती है। अब सधुकड़ी किसने कहा? तो सधुकड़ी इनकी भाषा को कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके विषय में जाने कि इनकी भाषा पंचमेल, किसी ने पंचमेल कहा, किसी ने सधुकड़ी कहा। तो पंचमेल श्याम सुंदर दास जी ने कहा और सधुकड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ध्यान देना है। और कबीरदास जी के लिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कबीरदास जी को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीरदास जी को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ये भी याद करने वाली बात है, लिखने वाली बात है, इसको सुन करके आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे कवि, आते हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक जी की रचना है जपुजी। जपुजी, उसके बाद ये संग्रहित है ग्रंथ साहिब में। उसके बाद आते हैं तीसरे कवि के रूप में। उसके बाद तीसरे कवि हैं आपके दादू दयाल। दादू दयाल की रचना है अंग। दादू दयाल की रचना है अंगबधु। तो कहने का मतलब होता है कि आप इस तरीके से दादू दयाल को भी जाना। उसके बाद ध्यान देना है कि जितनी चीजें हैं सब याद वाली, याद करने वाली बातें हैं, जिसको आप याद भी कर सकते हैं। उसके बाद अगले कवि हैं मलुकदास जी। मलुकदास की रचना मानी जाती है रसखान और ज्ञान बोध। इस तरीके से मलुकदास की भी रचना स्पष्ट हुई। अगले कवि के रूप में आते हैं सुंदरदास। इतने कवि हैं। तो सुंदरदास का रचना मानी जाती है सुंदर विलाप। इस तरीके से आपने निर्गुण काव्यधारा के विषय में आपने जाना। तो और एक चीज भी जान लो कि जो इनका अंगबधु जो रचना है, इसको हम काव्य संग्रह करते हैं। क्या कहते हैं? काव्य संग्रह। काव्य संग्रह के अंतर्गत आती है। इस तरीके से आपका ये निर्गुण काव्यधारा स्पष्ट हुई। एक कवि इसमें लगभग छूट रहे हैं, जैसे कौन है वो बताते हैं। संत रैदास। संत रैदास की रचना है तुम चंदन हम पानी। प्रभु तुम चंदन हम पानी। प्रभु तुम चंदन हम पानी। इस तरीके से संत रैदास की भी रचना स्पष्ट हुई। प्रभु तुम चंदन हम पानी। इसको संत बाणी में संग्रहित किया गया है। संत बाणी, कुछ उनके फुटकर शब्द, ज्यादातर इनके सारे फुटकर शब्द हैं। जो फुटकर जितनी रचनाएं हैं इनकी, तो उनको संत बाणी का रूप दिया गया है। तो उसमें आप इनको देख सकते हैं। इस तरीके से आपका क्या कहते हैं कि आपका निर्गुण स्पष्ट हुआ। जो ये सारे, चाहे आप ज्ञानाश्रयी शाखा के
पूछ लें दो कवियों के नाम या रचनाओं के नाम, तब भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद ज्ञानाश्रय शाखा पूछ लें, संत कवि पूछ लें, निर्गुण काव्यधारा के कवि के बारे में पूछ लें, तो अब आसानी से आप अपना मतलब प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अगला देखते हैं सूफी कवि। अब ध्यान देना है प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत जितने कवि आते हैं सब सूफी कवि के नाम से माने जाते हैं। तो ध्यान देना है, इस शाखा के कवि यह मानते हैं कि हम जैसे कि ईश्वर की प्राप्ति हम प्रेम के द्वारा कर सकते हैं ना। ईश्वर की प्राप्ति हम किसके द्वारा कर सकते हैं? प्रेम के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं ना, या प्रेम ही ईश्वर के पास पहुंचने का सबसे सर्वोत्तम साधन है। और ज्ञानेश्वरी शाखा वाले मानते हैं कि जो है प्रेम को मतलब ईश्वर को हम ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं, और ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सर्वोत्तम तरीका ज्ञान ही है। लेकिन और प्रेमाश्रय शाखा वाले मानते हैं कि प्रेम के द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत मुख्य कवि कौन कौन से हैं? पहले कवि हैं जयसी। जयसी की रचना है जैसे पद्मावत, अखरावत, अखरावट, आखिरी कलाम, उसके बाद कन्हावत, और एक रचना इनकी है चित्ररेखा। इनकी ये निम्न रचनाएं हैं। दूसरा है इनके दूसरे कवि माने जाते हैं, दूसरे हैं मंझन। मंझन की रचना है मधुमालती। तीसरे कवि हैं कुतुबन। कुतुबन है मृगावती। कौन कौन हुआ? जयसी हुए, मंजन हुए, कुतुबन हुए। उसके बाद है शेख नबी। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। और उसके बाद पांचवें कवि के रूप में आप उस्मान को ले सकते हो, नूर मोहम्मद को ले सकते हो। उस्मान और नूर मोहम्मद। उस्मान की रचना है चित्रावली। और उसके बाद आते हैं नूर मोहम्मद। मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। उसके बाद कहने का अर्थ है क्या है? जयसी, मंझन, कुतुबन, शेख नबी, उस्मान, नूर मोहम्मद। एक छूटते हैं चंदायन, बहुत फेमस रचना है, मुल्ला दाऊद की है। यह है मुल्ला दाऊद की चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना मानी जाती कौन सी? चंदायन। और मुल्ला दाऊद के बाद एक है दूसरे माने जाते हैं कासिम शाह हंस जवाहिर। कौन? कासिम शाह। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। इस प्रकार से आपने प्रेमाश्रय शाखा के कवियों के बारे में भी जाना।
इनकी शैली मानी जाती है मसनवी शैली। इनकी शैली को कहा जाता है मसनवी शैली। तो ध्यान देना है, इस तरीके से आपने भक्ति काल को जाना। तो ध्यान देना है, भक्ति काल में एक चीज और भी जान लेते हैं, भक्ति काल की 2 विशेषता क्या होती हैं। भक्ति काल की 2 विशेषताएं होती हैं, ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम न, और मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबर का विरोध न, और गुरु की महत्व। तो इस तरीके से आप भक्ति काल की विशेषता भी जान गए। तो कहने का मतलब होता है कि हमने भक्ति काल के अंदर बहुत कुछ जाना हूँ, और एक ही वीडियो के अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रयास किया आपको बताने का। तो ध्यान देना है, अगर इतना पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आप भक्ति काल वीडियो से लगभग क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सकते हैं, और आप इससे बेहतर नंबर कर सकते हैं। तो ध्यान दें, वीडियो में मैंने आपको निर्गुण के बारे में, मतलब निर्गुण काव्यधारा के बारे में बताया है। तो सगुण काव्यधारा जो है, सगुण काव्यधारा के विषय में हम अगले वीडियो में बताते हैं, कुछ बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में दोनों बातें बताते हैं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो सोच रहे हैं कि हम इसको अगले मतलब वीडियो में कुछ बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से बताएंगे। अब यही मान चलें कि निर्गुण काव्यधारा को आप बेहतर तरीके से इसको पढ़ लें, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।